15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी जींद में युवा हुंकार रैली में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से, मंडल महामंत्रियों से, जिला के पदाधिकारियों से, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री से और सभी कार्यकर्ताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि इस रैली को कामयाब करने के लिए भारी संख्या में आप हर एक बूथ से अपने कार्यकर्ता को लेके आएं, उस रैली को सफल बनाएं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। आप कंचन के साथ देख रहे हैं पानीपत दनादन। गतिविधियां शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने से पहले देखिए हमारी खास खबर। सीजीएम मोहित अग्रवाल की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। गोपाल कॉलोनी में कॉलोनी वासी ने किया रोष प्रदर्शन। ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे देवी मंदिर, किया ध्वजारोहण। टीडीआई सिटी कनाट स्टेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा क्वालिटी के साथ नहीं करेंगे समझौता। अगर आप किसी दिक्कत में हैं या आपके सामने कोई वारदात हो रही है तो आप क्या करेंगे? जाहिर तौर पर आप पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करेंगे। पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप, फिर आपको सारा माजरा बताते हैं। किसी का नहीं है, उसने पिटा है। ठीक है, तुम इसके दौरा खेलो। खड़े तो है फिलहाल। और इसका मारो ना, क्यों पिटे भाई? जी मार मुर तो दिए, खाली नो है। इसका मारो ना, फिर इसका मारो जो पिटे दारू पी गए, इन्हें पकड़ा दे, पुलिस में ले जाएगा। तो नुए तो फोन करा जी, इसका पिछला पकड़ा दो पुलिस में है, इसका पुलिस में पकड़ा दो साहब। नुए तो फोन कराया जी, अगर जो भेज दो तो पीछे ना जी। किसे? उजा रोड पे, वही थाना उजा रोड पर नजदीक है। सुना आपने, ये कंट्रोल रूम में बैठा पुलिसकर्मी सलाह दे रहा है कि कंट्रोल रूम में फोन न कर खुद अपराधी बन जाएं। एक बार फिर सुनिए वो ऑडियो। किसी का नहीं है, उसने पिटा है। ठीक है, तुम इसके दौरा खेलो। खड़े तो है फिलहाल। और इसका मारो ना, क्यों पिटे भाई? जी मार मुर तो दिए, खाली नो है। इसका मारो ना, फिर इसका मारो जो पिटे दारू पी गए, इन्हें पकड़ा दे, पुलिस में ले जाएगा। तो नुए तो फोन करा जी, इसका पिछला पकड़ा दो पुलिस में है, इसका पुलिस में पकड़ा दो साहब। नुए तो फोन कराया जी, अगर जो भेज दो तो पीछे ना जी। किसे? उजा रोड पे, वही थाना उजा रोड पर नजदीक है। दरअसल कल शाम 4:21 उजा रोड लक्ष्मी नगर के रहने वाले विशाल सैनी ने 100 नंबर पर फोन किया कि एक व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों को पीट रहा है और अक्सर वो मार पिटाई करके भाग जाता है। इसी की शिकायत 100 नंबर पर की गई, लेकिन फोन रिसीव करने वाला पुलिसकर्मी विशाल को ही सलाह देने लगा कि शराबी को पीटकर पुलिस के पास छोड़ आओ। अगर विशाल पुलिस का कहना मानकर शराबी की पिटाई कर देता, उस पिटाई में उसकी मौत हो जाती तो शायद विशाल को ही लेने के देने पड़ जाते। सुनिए एक बार विशाल की जुबानी। मैं विशाल सैनी, ऊजा रोड वार्ड नंबर 13 से। कल हमारे घर के सामने लेबर क्वार्टर है, वहां से एक लेडीज जो है हेल्प के लिए हमारे पास आई कि उसका दामाद उसको और उसकी लड़की को और उसके बच्चों को जो है मार पिटाई करता है दारू पी के। हम जो है उसकी हेल्प करने के लिए गए। वहां जाके मैंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पे जो है कॉल की। वहां कॉल करके मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कॉल की वहां पे, तो वो बोले कि क्या मामला है। मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है कि लेडीज की है, उसका दामाद उसको मारता है, पीटता है। तो वो मेरे को बोले कि जो है उसके दामाद को मारो तुम भी।
मैंने उनको बोला कि सर मैं नहीं मार सकता, आप लोग आओ, किसी को भेज दो ताकि पुलिस इसको पकड़ के ले जाए। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि आप इसकी वाइफ के साथ बैठ जाओ, इसको मारते हैं तो इसकी वाइफ के साथ बैठो और इसको ना मारने दो, ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने 1091 लेडीज़ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, जहाँ से मेरे को ठीक हेल्प मिली। अब भी उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भी क्या हेल्प मिली नहीं मिली। कई महीने की मेहनत के बाद सीजीएम मोहित अग्रवाल ने भीख मांगकर गुजारा करने वाले बच्चे के बाप को ढूंढने में सफलता हासिल की है। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने बच्चे के बाप, सौतेली मां और उसके आशिक पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल CWC की सदस्य किरण मलिक को 10 साल का बच्चा एंजल मॉल के पास भीख मांगता दिखाई दिया। सदस्यों ने उसे बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र में छोड़ दिया। रूटीन की चेकिंग के दौरान सीजीएम मोहित अग्रवाल केंद्र में पहुंचे और बच्चे से काउंसलिंग की। बच्चे ने बताया कि खोरसमा गांव का रहने वाला है। सीजीएम खुद बच्चे को लेकर गांव में पहुंचे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में बच्चे ने सीजीएम को बताया कि वो रिसालू गांव में किराए के मकान पर रहता है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद बच्चे के बाप और उसकी सौतेली मां का पता लगा लिया गया। सीजीएम मोहित अग्रवाल से ही सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इस केस को सोल्व किया। करीब 2-3 महीने पहले मैडम किरण मलिक हैं, CWC सदस्य, इनको एंजल मॉल के बाहर भीख मांगता मिला था। तो पहले तो ये कुछ बताता नहीं था कि कहाँ का है। तो मैं एक दिन वहाँ गया अपना विजिट के लिए। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है शिवनगर में, बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र, जहाँ पे ये रहता था। तो इसकी काउंसलिंग की, थोड़ा थोड़ा इससे पूछा, थोड़ी थोड़ी इनपुट्स इसने दी। तो पता लगाने के लिए इसने बताया कि खोरसमा गाँव से आता था और यहाँ से चलते थे तो बरौली बस रुकती थी और बरौली के पास खोरसमा है। तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा जब तक पता ना होगी कौन सी स्टेट में है ये बरौली और खोरसमा। लेकिन फिर भी नेट से सर्च किया, मैडम ने भी कोशिश की, तो अंत में हफ्ते 10 दिन में पता लग गया कि खोरसमा इधर ही पास में ही है, अपने करनाल से 20-30 किलोमीटर आगे है, यूपी में पड़ता है। तो वहाँ हम बरौली पहुँच गए और बरौली के बाद खोरसमा गए और वहाँ पर इसको ढूंढने की कोशिश की, इसके पेरेंट्स को, और इसने बताया था नाना नानी रहते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि अब पता लगने में आया कि खोरसमा से थोड़ा आगे ही गांव था, लेकिन खोरसमा की ही टिकट लेते थे बस में, इसलिए खोरसमा ही नाम इसके याद रहा, क्योंकि छोटा है, थोड़ा भूल भी जाता है। तो उसके बाद इसने बताया उस दिन शाम के वक्त कि ये रिसालू में भी रहा है कुछ दिन। तो इसको हम वहाँ से रिसालू लेकर आए। रिसालू में इसने बताया कि शिव मूर्ति वाला मंदिर है, उसके पास एक तालाब है, वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे और उसके पास ही इन्होंने किराए पे 1000 रुपये महीने पे घर ले रखा था। तो वहाँ पूछताछ की तो किसी ने बताया कि इस नाम की लेडी जो प्रीति है और जो सुधीर है इसके फादर, वो रहते हैं एकता विहार में, जो ये ऊजा रोड पे है। तो हम इसको रात को 8 बजे उस दिन ऊजा रोड पर लेके गए। वहाँ पर एकता विहार की सारी गलियाँ छान मारी और वहाँ पर कोई खड़े थे, उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे सुधीर नाम के व्यक्ति को जानते हो? तो उसने बताया कि सामने घर है जी। तो जैसे ही घर में गए, इसने अपनी जो सेकंड मदर है इसकी, पहली इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और जो सेकंड मदर रखी हुई है इसके फादर ने जिससे शादी करी बताते हैं, उसका नाम चेंज करके प्रीति कर दिया और उससे भी अब 2 बच्चे हैं। तो इसका कहना ये है अब कि ये 6 महीने पहले रक्षाबंधन वाले दिन इसको इसकी दूसरी मदर ने और कोई नरेश नाम का लड़का भी और कोई इसकी मदर के पास आता है, क्योंकि इसके फादर भी 7-8 महीने पहले बताया गया कि घर छोड़ के कहीं जानसठ में मुजफ्फरनगर के पास वहाँ पर कोई रोड साइड ढाबा कर लिया उसने। तो वो भी इसको निगलेक्ट, अब्यूज और अबेंडन करके चला गया और पीछे से इसकी सेकंड मदर ने भी इसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, फिजिकल अब्यूज हो गया और इसकी मार पिटाई हो गई। तो रक्षाबंधन वाले दिन इसने बताया कि बिजली की तारों से इसकी मदर ने और नरेश नाम के युवक ने इसको बहुत पीटा, हाथ पीछे बांध दिए, पैर बांध दिए। अचानक इसने पैर हिलाए और तार खोल ली और उसके बाद ये बंधे हाथों के साथ ही बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के TDI के ग्राउंड में जाकर कहीं सो गया और उसके बाद ये डर के मारे घर ही नहीं गया कि इसको कोई और पिटाई ना ऐसी हो और इसकी जान को खतरा बना रहा। तो 5-6 महीने से ये सड़कों पर भीख मांगता और ये नशा का आदी हो गया और ये नहाता था वहाँ पर सब्जी मंडी के टॉयलेट्स में। इतनी इसकी बुरी हालत थी। जब ये मैडम को मिला तो इसके पुनर्वास केंद्र में इसको छोड़ा गया रिहेबिलिटेशन के लिए और तब से वहीं पर रह रहा था। तो अब इसके फादर को सर्च कर लिया गया है। तो पुलिस वालों ने बड़ी मदद की है, यहाँ पे चांदनी बाग वालों ने, उन्होंने इसके फादर को सर्च किया और उसको लाया गया है मेरे पास और अब बयान लिखे हैं। अपनी मैडम भी प्रोसिक्यूशन काउंसिल आई थी यहाँ पर उनके सामने और अब कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 है जिसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि कोई भी अगर अब्यूज़ करता है, अपने बच्चे को निगलेक्ट करता है या अबेंडन करता है तो उनको सज़ा का प्रावधान है। और अगर ऐसी चीज़ करने से बच्चे की जान को भी खतरा बनता है तो उसमें इनहेंस्ड पनिशमेंट, ज़्यादा सज़ा का भी प्रावधान है।
अब कानून के अनुसार जो भी कोर्ट्स करेंगी, लेकिन इस मामले तक हम पहुंचे, इस बच्चे तक, और इसको बचाया, रिहेबिलिटेशन करने के पूरे प्रयास किए। अब हम चाहेंगे कि जिसने इसके साथ अब्यूज़ किया, निगलेक्ट किया, उनको पूरी कानून के हिसाब से सजा मिले। वार्ड 22 में गोपाल कॉलोनी में रहने वाले लोगों के सब्र का बांध तब टूटा जब सालों बाद बन रही सड़क का काम रोक दिया गया। वार्ड के पार्षद प्रवेश नैन का कहना है कि अगर कल तक सड़क नहीं बननी शुरू हुई तो वो लोगों के साथ नगर निगम के बाहर धरना देंगे। कॉलोनी बताकर यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे थे, लेकिन सदन में पास होने के बाद यहाँ पर सड़क बननी शुरू हुई तो राजनीति के कारण सड़क रोक दी गई। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले सड़क को उखाड़ा गया था और उनके पानी के कनेक्शन भी उखाड़ दिए गए, लेकिन जब सड़क बननी शुरू हुई तो ठेकेदार ने काम रोक दिया। मौके पर पहुंचे पार्षद प्रवेश नैन ने कहा कि उनके वार्ड में राजनीति हो रही है। अधिकारी ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा द्वारा काम रोकने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही काम शुरू ना हुआ तो कॉलोनी वासी के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना देंगे। तो हमने हाउस मीटिंग में SC बस्ती है यहाँ पे, तकरीबन हमने SC बस्ती का पैसा पास करवाया और सरकार ने हाउस में पास करवा के हमने सरकार से वर्क ऑर्डर टेंडर लगवा के इन कॉलोनियों का गलियों का वर्क ऑर्डर बना दिया और सरकार ने इसको वर्क ऑर्डर दे रखा है हमारे को, ठेकेदार को काम शुरू कर लिए और हमने जी यहाँ लोगों की उपस्थिति में इनको सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे काम शुरू करवा दिया। तो इसमें विधायक जी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं और कुछ प्रशासन ने वो काम बंद करवा दिया। इन लोगों की जिंदगी सभी को पता है कि वार्ड 22 में पहले बीमारी फैल गई थी, कहीं बच्चों की मौत हो चुकी थी। इन इंसानों की क्या गलती है? ये 30-40 के प्लाट लेके बैठे हैं बेचारे गरीब आदमी, क्या इनको सुविधाएं लेने का करनी है? आज इनकी गलियों में काम शुरू होने लगा तो आज लोगों को अड़चने पैदा कर रहे हैं लोगों। इनका क्या गुना? क्या इन्होंने विधायक जी को वोट नहीं दी? मैंने विधायक जी को वोट दी है, मैंने सपोर्ट किया था विधायक जी को यहाँ पे इलेक्शन में। मैं कहता हूँ कि विधायक जी को भी कहता हूँ मैं, विधायक जी एक आदमी ने आपको वोट नहीं दी है, ये पूरी जनता ने आपको वो जितवाया। आपने साहब को फर्ज बनता है सबका, आप सबकी सुनो। ऐसा जी हमारी गली में बुरा हाल हो रहा है। हमारे MC साहब ने गली चालू करवाई थी, उसको रुकवा दिया गया है और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ बच्चे हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, चलते हैं तो गड्ढों में कहीं पैर फंस जाता है, कभी कुछ हो जाता है जी। हमारी गली चालू करवाओ जी, हम बहुत परेशान है जी। TDI कनॉट स्टेट ग्राहकों को क्वालिटी का भरोसा दिलाता है। जैसा ग्राहकों को दिखाया जाएगा वैसा दिया जाएगा। ये बात TDI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक गांधी ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत में कही। सेक्टर 24 के पास TDI कनॉट एस्टेट लगभग 102 एकड़ में बसाया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि समय पर ही अपने ग्राहकों को पोजीशन देंगे। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर भी वो पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक गांधी ने TDI में प्लॉट या फ्लैट क्यों ले, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। TDI कनॉट एस्टेट में हम लोग खड़े हैं, मेरे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्वालिटी को लेकर हमेशा जो है पंगा छिड़ता रहता है इस चीज़ को, लेकिन भाई आप लोग जो हैं जितने भी आ रहे हैं, डेवलपर आ रहे हैं, पेपरों में कुछ और देते हैं, जब आपने प्लाट देना कुछ और देते हैं, जब आपने उसकी पोजीशन देनी फिर कुछ हो जाता है। तो ऐसे में कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेंड पीछे चला पिछले कुछ सालों में और कस्टमर काफ़ी डिससेटिस्फाइड हुआ, ये एक ओवरऑल इंडस्ट्री की समस्या बन गई है, जिसको हटाने के लिए, जिसको अवॉइड करने के लिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस दोबारा से बिल्टअप करने के लिए हमने ये प्लान किया कि इस पूरी टाउनशिप की प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हम पहले करेंगे, उसके बाद कस्टमर को वो चीज़ बेचेंगे। इस दौरान कस्टमर को शोकेस करेंगे, जैसे आज आपको दिखा रहे हैं, कस्टमर भी आते हैं, उनको दिखाते हैं कि साहब हमने ये मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल ज़मीन के नीचे भी सर्विसेज डलनी है वो भी हम साथ साथ, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को एक क्वालिटेड प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करना है और दोबारा से ट्रस्ट ना सिर्फ अपना बल्कि औरों का, इंडस्ट्री का भी बनाना है कि देखिए जो चीज़ आपको कही गई हम उसके एक्सपेक्टेशन से एक्सीड करेंगे, बना के उसके बाद हम बेचेंगे, ताकि किसी भी तरह का डिले, किसी भी तरह की ओवर सेलिंग एंड अंडर एक्सपेक्टेशन ना हो। जो चीज़ आपको बताई गई है वो चीज़ आपको सिर्फ कागज़ या ब्रोशर पे नहीं है, वो बनी हुई चीज़ है, आप वो देखें और उसके बाद खरीदें। उससे कस्टमर का एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन रहा है कि साहब ये अनलाइक अदर्स, इन्होंने अपना चीज़ बनाई, अच्छी चीज़ बना के दिखाई, मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैंने लिया। मतलब एक तरह से आपको अपना घर जैसे आप बनाते हैं और एक एक चीज़ को चूज़ करते हैं, हमने उस चीज़ तरह को चूज़ किया है और दिखाया है कस्टमर को बिना किसी हैसल के वो चीज़ जो वो खुद बनाता उससे बेटर वे में हम बना के दे रहे हैं।
दूसरा ये चीज़ है कि जब प्लाट आप जो सोल आउट कर देते हो या फ्लैट जो है कीमत है उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है, बैंक से वो बंदा लोन ले लेता है, उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिल पाती है। आपने देखा हुआ पूरे देश में इस चीज़ को लेकर बवाल भी मचा था। तो ऐसे में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करें? मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो TDI कनॉट एस्टेट की बात करूं, 102 एकड़ के इस प्रोजेक्ट की पूरी लैंड हमारे पास थी। उसके बाद हमने लाइसेंस अप्लाई किया और लॉन्च करने से पहले हमने इस पूरे 102 एकड़ की एक बाउंड्री बना दी कि ये पूरा का पूरा एरिया बिना किसी लैंड डिस्प्यूट के कॉन्टिग्यूअस लैंड है, सारी सर्विसेज इन प्लेस है। वो बनाया, उसके बाद आज से 6-8 महीने पहले लॉन्च किया। सिर्फ प्लॉट्स, जो पहले फेज में हमने प्लॉट्स बेचे हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम इस 2018 अप्रैल मई में वो डिलीवर भी कर देंगे ताकि लोग अपना घर बना सकें। तो हमने ये इंश्योर किया है कि चाहे वो हमारे नक्शे क्लियर हो, हमारी लैंड क्लियर हो, जो हम चीज़ बेच रहे हैं हमारे पास उसका हर 1 स्क्वायर इंच साइट पे अवेलेबल है और वही का वही आपको डेवलप करके दे रहे हैं। अभी आप दूसरा फेज भी शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा पानीपत के लोगों को ये बताएं भी क्या है वो चीज़। देखिए, पानीपत एक इंडस्ट्रियल, एक इवॉल्व सिटी है। यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को देखते हुए यहाँ हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो हम एक बुटीक कंसेप्ट से लेके आ रहे हैं। इट इज़ नॉट ए मास हाउसिंग। सिर्फ 500 प्लॉट इस पूरे 102 एकड़ में होंगे। उन 500 प्लॉट में से कुछ हम लग्जूरियस फ्लोर्स बना के दे रहे हैं, बाकी हम 200 से लेके 1000 गज तक के प्लॉट्स दे रहे हैं। वो लाइफस्टाइल, वो सिक्योरिटी, वो टोटल CCTV सर्विलेंस, शॉपिंग प्लाजाज, ताकि एज ए बुटीक कम्युनिटी के तौर पे जब आप रहेंगे तो आप अपना फ्लैट में रहें या प्लॉट में रहें, आप एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी की तरह पूरी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ एक क्वालिटी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करेंगे, जो शायद अब तक पानीपत या आसपास की मार्केट्स में लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सिक्योरिटी वाइज क्या रहेगा पूरे, जैसे 102 एकड़ आपने बताया, सिक्योरिटी वाइज क्या आपने इंतजाम किया? हमारा सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं कहूँगा मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसलिए हमने सबसे पहले पूरे 102 एकड़ पे हमने पूरी उसकी वॉल बना दी है। तो पूरी बाउंड्री वॉल 102 एकड़ की बनी हुई है। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जिट है। पूरी टाउनशिप में 24/7 CCTV सर्विलेंस है। हम लोग मोबाइल सिक्योरिटी पे और जिसको कहते हैं गैडगेट सिक्योरिटी पे, जो आज की डेट में कस्टमाइज सिक्योरिटी सिस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करें ताकि किसी भी तरह का कोई इंट्रूजन बिना हमारे परमिशन के नहीं होगा। जो ऑथोराइज रेजिडेंट है या उनके गेस्ट या जो भी लोग आते हैं, वो एक ही एंट्रेंस है, एक ही एग्जिट है पूरे 102 एकड़ में। तो कहीं किस तरह का कोई इंट्रूजन नहीं पॉसिबल। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बता रहे थे और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जैसा पहले हुआ वैसा कुछ नहीं होगा। और सिक्योरिटी वाइज इन्होंने जो पॉइंट दिखाए हैं, तो मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप TDI में आए और एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। श्री देवी मंदिर में वृंदावन ट्रस्ट के मोबाइल ऐप लॉन्चिंग व ध्वजारोहण पूजन में स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने के संदेश दिए। इस अवसर पर DC डॉक्टर चंद्रशेखर खरे मुख्य अतिथि रहे। ध्वजा पूजन के बाद गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि जब जब अहंकार हावी हुआ है तब तब महाभारत हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए इंसान कभी भी अपने ऊपर अहंकार को हावी होने ना दे। जीवन में यह बात सोचकर ही सेवा करे कि हमें तो भगवान ने विशेष रूप से इस काम के लिए चुना है। महाराज ने कहा कि शोभा यात्रा प्रदर्शन नहीं होती, ये तो आस्था का दर्शन होती है। सनातन धर्म ने कभी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया। यह धर्म तो सिर्फ भक्ति भाव का संदेश देता है। इस अवसर पर राकेश बंसल, विकास गोयल, हरीश बंसल, नवीन गर्ग, मेहुल जैन, रविंद्र मल्होत्रा, मेघराज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। ये अपने सनातन धर्म की आस्था की जो दिव्यताएं हैं, ये केवल बच्चों की खेल नहीं, ये केवल पूरा अंधविश्वास नहीं, ये केवल प्रदर्शनियां नहीं। मान लो यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, वो प्रदर्शन नहीं है, वो हमारी आस्था का एक दर्शन है, वो हमारी सनातन भारतीय परंपराओं का एक दर्शन है। वो केवल प्रदर्शन नहीं होती शोभा यात्रा, कि केवल प्रदर्शनी लगी और देखो आप, ऐसा वो हमारी आस्था का एक दर्शन है कि जन जन देखे कि भारत की सनातन आस्था क्या है। और ये पूजा भी ऐसे नहीं हो जाती किसी, कोई कहे कि क्या है, क्यों लोग भाग भाग के जा रहे हैं, क्या है वहां, कौन खींचता है। कभी आप सोचे कौन खींचता है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि सनातन धर्म वाले मूर्ति पूजक हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी मूर्ति पूजक नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म वाले मूर्ति पूजा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मूर्ति पूजा का अच्छा ये बताओ, आप वहां धाम में जाएंगे, वहां जो स्वरूप है
क्या आप ये कहेंगे कि श्याम बाबा की मूर्ति हम मूर्ति हमें दिखाई देती है या श्याम बाबा दिखाई देते हैं? जहां जब हम देवी मंदिर में प्रणाम करने आते हैं, यहाँ हमें मूर्ति दिखाई देती है या कि साक्षात उस रूप में मां दिखाई देती है? आज की गतिविधियों में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।